यहाँ पर फोर व्हीलर लेकर के इस गांव में आ ही नहीं सकते हैं। नेताओं का काम है आश्वासन देना। रोड खराब है, इनसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांव वालों को? पता रोड खराब बा के बिया करी। देखिए उसी रास्ते से होकर के आप आए हैं? उसी रास्ते से आ रहे हैं हम लोग जाते हैं। ये देखिए पहले पूरा पैर एकदम खराब। अब साहब दोनों तरफ से निकास खराब हो गया। कभी खनन विभाग उधर डंप लगा देते हैं, डंप करते हैं, कभी इधर करते हैं। किराए पर ले जाने के लिए अगर लोग जाएंगे तो गाड़ी वाला ये बोलेगा कि आपके गांव में जाने के लिए गाड़ी धुलाई कराना पड़ेगा, 300 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसका। 10-12 बरस से खराब है। या खनन विभाग रोका जाए या तो फिर मानव द्वारा रोड बनवाया जाए। लोकसभा चुनाव का तो पर्व चल रहा है, लेकिन मिर्जापुर जिले का एक ऐसा गांव जो कि विकास से अछूता है। जैसे ही हम लोग धन्नूपुर गांव में पहुंचते हैं, जैसे ही मेन रोड से धन्नूपुर गांव की तरफ हम लोग मुड़ते हैं, लगभग 3 किलोमीटर का जो रास्ता आप सामने देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह इस तरह है कि जैसे कि आप फोर व्हीलर लेकर आएंगे तो आपका बोनट सटता हुआ आएगा। आप यहाँ पर फोर व्हीलर लेकर के इस गाँव में आ ही नहीं सकते हैं। हम लोग भी फोर व्हीलर लेकर हम लोग का आने का प्लान था, लेकिन हमारे सहयोगी ने यहाँ पर बात किया गांव में किसी से, तो उन्होंने बताया कि फोर व्हीलर ना लेकर के आइए, आप बाइक से ही आइए, अन्यथा की स्थिति में आप वहाँ पर मेन रोड पर ही रुक जाएंगे, अंदर यहाँ पर गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये गर्मी का हाल है। आप जब बरसात में जब आएंगे तो उसकी तस्वीर तो जब बरसात में आएंगे तभी देखने को मिलेगा। तमाम गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये एक बैनर भी कुछ दिन पूर्व लगाए हुए थे मेन रोड पे ही, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए पुलिस वालों ने फिर उस बैनर को उतार भी दिया है। तमाम समस्याएं हो रही हैं गांव वालों से ही हम लोग समझेंगे आखिरकार क्या समस्या आप लोग को देखने को मिल रही है। ये रोड तो कितने सालों से खराब है, हम इन्हीं से जानेंगे। आखिरकार इस रोड को खराब होने का कारण भी क्या है, वो हम इन्हीं से जानने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश सिंह। जैसे कि ये रोड हम लोग अभी एंट्री किए हैं, लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता पूरी तरह जर्जर हो चुका है, और कहिए तो फोर व्हीलर या जो छोटी गाड़ियाँ वो तो आ ही नहीं सकती, ऑटो वगैरह। तो कितने दिनों से ये खराब है आप लोग का? कम से कम 10 साल। क्या कारण है इस रोड को खराब होने का? ये यहाँ पे खनन माफिया बालू का खनन किए थे, आज करीब 5-6 महीने से बंद है। अच्छा। और रोड पूरी ध्वस्त हो गई। तो इससे पहले भी हम लोगों ने सुना था कि आप जब विधानसभा का चुनाव था तो भी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अनुराग सिंह पटेल, उनसे आप लोगों की वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इस रोड को हम लोग बनवाएंगे। आश्वासन दिए, आश्वासन देकर चले गए। नेताओं का काम है आश्वासन देना। वोट का समय बीत गया, अब उनका काम खत्म हो गया। अभी फिलहाल में क्या चल रहा है? जैसे कि अभी लोग आप लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी क्या फिर इस बार भी यही होने वाला है? पूरे गांव का मूड यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल थी, 2 बार सांसद हैं, क्या उनसे लोगों से आप लोगों की कोई वार्ता? अभी कोई वार्ता नहीं। 10 साल में कभी वार्ता नहीं। हाँ। कोई वार्ता नहीं, अभी आई ही नहीं है चुनाव के दौरान। उससे पहले 10 साल में क्या आपके गांव में कभी भ्रमण नहीं हुआ? नहीं। कोई पत्र वगैरह दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब पत्र के माध्यम से ये लोग सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। क्या चाचा, इससे जो रोड खराब है, इनसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांव वालों को? गाँव वालों को बहुत सा समस्या आवत है। जैसे अरे आने जाने में गिर भर आ जाते हैं, जैसे शाम के हो जाता है कैसे आता पैदल आवे। तो ये गर्मी का हाल है, जब बरसात होता है तब इसकी कैसी तस्वीर रहती है? बरसात हाँ। बरसात में तो बहुत एकदम खराब हो जाए, ऊँचा खाला एकदम पानी सब भरा रहा था। कैसे आदमी आवत हैं जाते हैं। क्या कहिएगा तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे, जो अभी भी बहुत सारे जो कैंडिडेट उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में हैं, उनसे ही कुछ अपील कर लीजिए। अनुप्रिया जी से। अनुप्रिया हैं, चाहे जो भी अन्य पार्टी के जो भी लोग हैं, अगर जरूरी कि अभी आप लोग तो वोट ही नहीं करने वाले हैं, तो हमारे कहना है कि जब हमारे मतलब काम तो करबे न करी, तो काम न करी तो यहाँ वोट पड़बे न करी। रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, हमारा सिद्धांत यही है। बताइए, जब चुनाव हो रहा है तो आप लोग आएंगे, ठीक है? हाँ। आपके नहीं कर रहे हैं, जो खड़ा हो रहा है उसको बोल रहे हैं। जब चुनाव होगा तो आप लोग आएंगे, ठीक है? चुनाव के बाद कोई नहीं दिखाएगा। अच्छा। इस समय जब बच्चे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, मान लीजिए हम लोग तो चले जाएंगे, आएंगे कभी काल, बच्चे तो रोज पढ़ना है, ठीक है? जब बच्चे पढ़ने के लिए लिखने के लिए नहीं जाएंगे तो विकास कैसे होगा, ये बताइए। पूरा रास्ता खराब हो जाएगा बरसात में। चलिए, ये भी सुनने को मिला है कि गांव में जो कहिए जो लड़कों के रिश्तों के लिए जो है कोई आ भी नहीं रहा, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है क्या? सही। हाँ। विवाह सिवाह सब रुक जाता है सड़क के चलते।
कथन रोड खराब बा के बिया करी। देखिए हमारे पास हमारे गांव में सड़क नहीं है, इसलिए जो रिश्तेदार आ रहे हैं बोल रहे हैं कि आपके पास सड़क नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे। शादी के लिए भी आदमी इनकार कर रहे हैं। चलिए, ये तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जो रोड है लगभग 3 किलोमीटर का, ये रास्ता पूरी तरह जर्जर है और इनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जब तक रोड बनेगा नहीं तब तक हम लोग वोट नहीं करने वाले हैं। क्या कहिएगा? सही बात है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अच्छा, मतलब रोड बनेगा तभी आप लोग वोट करेंगे। हाँ हाँ, एकदम रोड बनेगा तभी वोट करेंगे हम लोग। कपड़े का क्या दशा है। अच्छा, दिखा दीजिए भाई। देखिए उसी रास्ते से होकर के आप आए हैं? उसी रास्ते से आ रहे हैं अभी। हाँ। यही हाल है, भूत बन के आते हैं, भूत बन के जाते हैं। चलिए, अभी विधायक जी जो वर्तमान है या फिर सांसद, क्या इस गांव में उनका भ्रमण कभी नहीं हुआ है? हुआ तो अपने ही मकसद से आए फिर चले गए, काम कुछ किए नहीं। उन लोग को ये रास्ता नहीं दिखा क्या इतनी वो गड़बड़? उनके दूसरों रास्ते से लाया जाता है ना। अच्छा, और भी कोई रास्ता है क्या? वो बहुत दूर से घुमा के आता है। अच्छा, वो पिपराही से एक थोड़ा सा शॉर्टकट में आते हैं, ये सब मेन रास्ते से नहीं आते। जो चुनार से कछवा की तरफ जो रास्ता जाता है, वहीं से बीच में आप धन्नूपुर गांव की तरफ मुड़ेंगे तो ये रास्ता देखने को मिलता है। हाँ, वही रास्ता मिलेगा। जैसे आप लोग का चुनाव हुआ, ठीक है, आप लोग उस रास्ते से आएंगे, वो रास्ता है, लेकिन हमारा जो मेन रास्ता है उस रास्ते से आप लोग आएंगे नहीं तो आपको मिलेगा कि नहीं हाँ सही है, सही है। चुनाव पीरियड में आप लोग आएंगे, चुनाव खत्म, काम खत्म। वोट लेने के लिए आप लोग आएंगे, ठीक है, वोट पड़ गया, काम खत्म हो गया। चलिए, काम कोई ना होना नहीं है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, आइए थोड़ा सा इन लोगों से भी बात किया जाए। जैसा कि चाचा ने कहा कि शादी भी नहीं हो पा रहा है इस रोड की गड़बड़ी से, क्या ऐसा भी बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, आते हैं तो यहीं देखते हैं रास्ता खराब है, रास्ता आएंगे नहीं। जो आप बोले हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं लोग कि थोड़ा सा बचते हैं। हाँ ये तो बात है। हाई स्कूल इंटर तक 30 दिन जाना होता है। आज तो रास्ता आप देख रहे हैं ना गर्मी का, बारिश में बस से बदतर हो जाता है। फिर भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सोचिए कैसे जाते हैं। हम लोग जाते हैं, ये देखिए पहले पूरा पैर एकदम खराब हो जाएगा। चलिए, इनका कहना है कि बच्चे तो प्रतिदिन उनको कॉलेज जाना ही है, अगर जो लोग नौकरी या ड्यूटी पर जाते होंगे उनको भी प्रतिदिन जाना होता है। किसान है भाई साहब, पूरा खेती वाला एरिया है ना हमारा, पूरा देखेंगे पूरा खेती किसानी वाला है। चलिए, तो अभी आप लोगों ने विधायक को कितना पत्र लिखा है, ये बताइए। विधायक और सांसद दोनों से मतलब एक चीज बात हो चुकी है। बस कहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो इस बार क्या करने वाले हैं? वोट ही नहीं करेंगे या फिर बदलाव करने वाले हैं? हमारा जो गांव है, ठीक है, बदलाव तो मुश्किल है, अकेले गांव से तो होगा नहीं भाई। हमारी जो समस्या है उसके लिए हम लोग वोट नहीं देंगे। सड़क नहीं है तो वोट नहीं है, बस। चलिए, वोट नहीं तो रोड, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या कहिएगा? वोट नहीं करेंगे या फिर बदलाव करेंगे? नहीं, वोट तो नहीं करेंगे। अच्छा, उधर देखिए रही है, क्योंकि ये रोड की जो हालत है बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। ये एक दिन का नहीं, बहुत पहले से ही चल रहा है। कई बार होगा कि नहीं रोड बनेगा, रोड बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ समस्या मतलब सुलझाया ही नहीं जा रहा है। तब पर भी तो आप लोग वोट वगैरह करते ही आ रहे हैं लोगों को। तो एक समस्या आश्वासन जैसे दे दिया जाता है कि नहीं रोड बनेगा, समस्या को सुधारने का कोई वो तो है नहीं। बस ये कह दिया जाएगा कि नहीं चलिए आपकी समस्या समझी जाएगी आगे चल के फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बरसात के दिनों में से एम्बुलेंस आना हो या कोई भी समस्या हो, कोई बीमार हो जाए तो जाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। अगर बाहर से भी गाड़ी मंगा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला तैयार ही नहीं हुआ कि एक बार सुन जाएगा कि नहीं धन्नूपुर गांव में जाना है तो पहले ही बोलता कि नहीं धन्नूपुर में तो रोड ही नहीं, तो हम आएंगे कैसे। तो ऐसे ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। चलिए, जो कहिए 5 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे में तय करना पड़ता है। हाँ जी, आधे घंटे में। क्या कर रहे हैं चाचा? डबल भाड़ा देना पड़ता है, कहते हैं कि गाड़ी का फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। जैसे गाड़ी किराए पर ले जाने के लिए अगर लोग जाएंगे तो गाड़ी वाला ये बोलेगा कि आपके गांव में जाने के लिए गाड़ी धुलाई कराना पड़ेगा, 300 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसका। अच्छा, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है ही। हाँ, इसलिए जो है कि वो गाड़ी वाला जो है एक्स्ट्रा पैसा मांगता है इस गांव में आने के लिए। चलिए, ये देखिए आप समस्या देख पा रहे हैं कि मतलब इनका कहना है कि जो भी गाड़ी अगर आप किराए पर करेंगे तो लगभग डबल चार्ज लोगों को करना पड़ता है। तमाम और भी बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। दादा, ये कितने दिनों से ये रोड खराब है, आप कब से देख रहे हैं? 10-12 बरस से खराब है। उससे पहले सही था? उसके पहले आते जाते थे, बालू का खदान के कारण ध्वस्त हो गया। अच्छा, अब फिर नहीं बना। चलिए, प्रतिनिधियों से आप लोगों की बात
जिस कदर से आप लोग कह रहे हैं कि कई पत्र लिखे गए लेकिन उनको नहीं सुना गया, तो इस बार क्या करने वाले हैं? वोट नहीं करने वाले या बदलाव करने वाले हैं? वोट नहीं पड़ेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, मतलब किसी अन्य पार्टी को आप लोग वोट नहीं करने वाले हैं? नहीं किसी को नहीं। किसी को नहीं वोट देंगे हम लोग। अच्छा, वोट ही नहीं करना है? नहीं। पूरा गांव नहीं करेगा? पूरा गाँव नहीं करेगा। आपसी सहमति बन चुकी है? हाँ एकदम। जब तो चाचा वोट नहीं करना है या फिर किसी अन्य पार्टी को करना है? वोट नहीं करना है। वोट ही नहीं करना है। चलिए, मतलब आगामी भविष्य में जब इसके बाद जब बन जाएगा तभी हाँ, अगले चुनाव में आप लोग सोचेंगे? जब मेरा कष्ट दूर हो जाएगा तो हम करेंगे। रोड बिगड़ गया है, कैसे जनप्रतिनिधि आए देखे, वादा किए, नहीं हुआ। हाँ, सही नहीं। चलिए देखिए, समस्याएं तो हैं ही, क्योंकि हर जगह रोड तो लगभग बन ही गया है, लेकिन जब ये एक ऐसा गांव है जहां पर कि जो गांव अपने विकास का इंतजार कर रहा है कि जब कब हमारा रोड बनेगा। इस 20वीं 21वीं सदी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग कई सालों से, लगभग इनका कहना है कि 10 सालों से हमारा रास्ता खराब है और हम लोग आवागमन की जो समस्याएं हैं वो प्रतिदिन उससे जद्दोजहद करना पड़ता है। अभी तो गर्मी का हाल है, बरसात का तस्वीर तो इन्हीं लोग बताएं। क्या चाचा, बरसात में कैसी तस्वीर रहती है इसकी? ऐसा है कि यहाँ 1 से 5 तक के बीच में 2001 के 5 के बीच में खनन चालू हुआ। खनन चालू हुआ, 12 चक्का ग्रामीण रोड था, 12 चक्का 10 चक्का जो भी बड़े बड़े लोड लेके गाड़ी चली। इसके बाद 2 बार रोड बना, खनन के बाद 2 बार रोड बना, लेकिन मानक द्वारा रोड नहीं बना। तो इसी तरह रोज तो रोड बनेगा नहीं, उसकी समय है, समय सीमा है। अब जनता की मांग है, लोग मांग कर रहे हैं विधायक एमपी से कि भाई अगर रोड बनवाया जाए तो मानक द्वारा बनवाया जाए, नहीं तो खनन को रोका जाए। खनन से बहुत हानिकारक है भाई, प्रदूषण हो रहा है, खेतियों का नुकसान हो रहा है, रोड खराब हो रही है। 10 टायर 12 टायर जा रहे हैं, जा रहा है। वो ग्रामीण रास्ते आज भी चल रहा है, आज भी मिट्टी का काम डंफर से चल रहा है। अच्छा, कोई रोकने वाला, कोई सरकार उसको रोके या तो मानक द्वारा रोड बनवावे। कई बार रोड ग्रामीण रोड कई बार बनेगी, जब बनेगी तो बार बार बिगड़ेगी। जब मानक के अनुरूप नहीं बनेगा और 10 टायर 12 टायर है उस पे जब चलेगी तो बार बार बिगड़ेगी। यही समस्या गांव की है। हम लोग कभी सुख नहीं पाए रोड का, 2-4 साल के बाद कभी जीवन में नहीं सुख पाए। बना कम से कम 3 बार रोड बन चुका है। 3 बार के बाद रोड कहीं बचा नहीं, साल 2 साल चला बिगड़ गया, साल 2 साल चला बिगड़ गया। यही केवल खनन की वजह से। या तो खनन को रोका जाए या तो मानक द्वारा रोड बनवाया जाए, यही मांग हो रही है सांसद विधायक से। अब जैसा सरकार की योजना होगी वैसा करेंगे। अब हम लोग क्या करें? अभी जितने उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में हैं, कोई आप लोगों के गांव में अभी पहुंचा कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आया है। कोई भी नहीं है? पहले आते थे, नहीं, इधर इस वाले हम इस चुनाव प्रचार में नहीं आए। अच्छा, चलिए, अनुप्रिया जी कभी आई हैं यहाँ पे? आई हैं, कई बार आई हैं। तो उन लोगों से आप लोगों के कहे हैं लोग, पब्लिक कही है। लेकिन भाई जब बने तब तो बनने में कोताही नहीं है। 2-3 बार बना है रोड, लेकिन मानक द्वारा नहीं रोड बना। जब मानक द्वारा रोड नहीं बनेगा, या तो फिर खनन को रोका जाए या तो मानक द्वारा रोड बनवाया जाए। चलिए देखिए, चाचा का यही कहना है कि मतलब जिस प्रकार से 10 टायर 12 टायर डंपर जब चलती हैं तो उस प्रकार से मानक के रूप रास्ता भी बने तभी लंबा चल पाएगा, ना था की स्थिति में यही हाल रहेगा। जब बनेगा फिर 1 साल बाद फिर खराब हो जाएगा। 1 साल 2 साल चल ही नहीं रहा है, हमेशा बिगड़ रहा है। और परेशानी तो पूरे गाँव की है। 1000 जनसंख्या यहाँ वोटर हैं, सारे बच्चे 200-400 बच्चे पढ़ने जाते हैं, बरसात में जा नहीं पाते, गाड़ियाँ नहीं, जो स्कूल की गाड़ियाँ नहीं आ पाती। अगर ऐसे साइकिल से भी जाते हैं गिर जाएंगे, ड्रेस भी सब गंदा गिर जाएंगे। और एक तरफ, दोनों तरफ, पहले तो एक तरफ खराब था, अब दोनों तरफ से निकास खराब हो गया। कभी खनन विभाग उधर डंप लगा देते हैं, डंप करते हैं, कभी इधर करते हैं। तो भाई दोनों तरफ हम लोग खराब कर दिए। चलिए, तो क्या इस बार आप लोग वोट ही नहीं करने वाले हैं या फिर जो है कि किसी समस्या नहीं? सुनिए, समस्या जो गांव सोचेगी वो समस्या के साथ हम रहेंगे। कि वह अगर नहीं वोट के द्वारा ही अगर हल हो जाए तो बढ़िया है, न वोट के द्वारा हल हो जाए बढ़िया है। तो क्या ऐसे आप लोगों को कोई मीटिंग वगैरह हुआ था क्या कि सहमति बनाया जाए? मीटिंग कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस बात विमर्श चल रहा है। अच्छा भाई, बात विमर्श चल रहा है। जो हम लोग को आगे मतलब वादा करके जाए कि जो हम लोग का रोड बनवाएगा उसी को हम लोग फिर वोट करेंगे। हाँ, वही करेंगे। वोट नहीं करेंगे या फिर किसी? वोट नहीं करेंगे जब तक जौन बा सड़क न बने, वोट न देगा।
चलिए देखिए, जितने भी लोगों से हमने गांव में बात करने का प्रयास किया, सभी लोगों का यही कहना है कि जब रोड नहीं बनेगा तो फिर जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करने रोड वाले। बने तो मानक द्वारा बने, जी 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 या तो फिर खनन विभाग रोका जाए। जी, दो बात यही हाँ है। दो बात है, हाँ। या खनन विभाग रोका जाए या तो फिर मानक द्वारा रोड बनवाया जाए। चलिए चलिए देखिए, मिर्ज़ापुर जिले का ये मिर्ज़ापुर लोकसभा का जो धनुपुर गांव है, मतलब लगभग 1000 वोटर है ये मिर्ज़ापुर लोकसभा का धनुपुर गांव। लगभग 1000 वोटर यहाँ पर, यानी कि लगभग 1000 लोग वोट करने वाले हैं। जो भी लोकसभा उम्मीदवार है उनको इस 1000 वोट से अब वंचित होना पड़ेगा जब तक इनके गांव पे ये रोड नहीं बनता है। चलिए, लगभग 5000 जनसंख्या बता रहे हैं चाचा। अब देखना ये होगा कि आगामी भविष्य में इन लोगों का आगे क्या स्टैंड रहता है, या फिर जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उनका क्या स्टैंड रहता है। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोकसभा चुनाव के ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।